संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन के अंतिम अंग की अंतिम बात चल रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंतिम अंग प्रभावना अंग कहा गया है। एक सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव सत्य का उपासक होता है और सत्य का अन्वेषण करता है और वह चाहता है कि जिस प्रकार सत्य का प्रकाश मेरे हृदय में फैला हुआ है या जिस प्रकार का सत्य का प्रकाश हमारे हृदय में हुआ है, वैसे ही सत्य का प्रकाश सारे लोक में फैले। वह सदैव सत्य का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, सम्मान करता है। उसके मन में केवल एक ही भावना होती है कि सर्वत्र सत्य का शासन हो, जिन शासन की प्रभावना हो। ऐसी भावनाओं से भर करके अपने जीवन को कृतार्थ करता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त बनाता हुआ जीवन को आगे बढ़ाता है। सर्वत्र प्रकाश हो, अंधकार कहीं भी ना रहे, ऐसी उसकी भावना होती है। इसी भावना का नाम प्रभावना है। वह भगवान से प्रार्थना करता है। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये भावना कौन भाता है? ये भावना वही भा सकता है जिसके हृदय में सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दृष्टि बन जाता है।
वहीं पर प्राणी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए अपनी पीड़ा को मान करके दूसरों के दुख दर्द को, पीड़ा को, संकटों को हरने का मनोभाव बनाता है। यही उसके जीवन की प्रभावना है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जिस सत्य को मैंने जाना है, मैंने पहचाना है, उस सत्य को जन जन जाने। जैन लोग नहीं जाने, जैन लोग तो जानते ही हैं, लेकिन इस सत्य की पहचान जन जन के हृदय में उतरे। संसार का एक भी प्राणी ऐसा ना हो जिसके ऊपर मिथ्यात का तमस हो। तमस यानी क्या कहलाता है पता है? अंधकार। तम यानी अंधकार। ये अंधकार किसी के जीवन में ना हो, सबके हृदय में सम्यक की ज्योति की किरण जल उठे। मिथ्यात का साम्राज्य कहीं रहे ही नहीं। मिथ्यात हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है, जिससे हमारा अनंत संसार बढ़ रहा है। सम्यक के होते ही हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाता है मिथ्यात का। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा छट जाता है, ऐसे ही सम्यक प्रकट होते ही मिथ्यात का तमस दूर हो जाता है। जो पुजारी होता है वह अंधकार के साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए उसकी जड़ों को उखाड़ करके फेंक देता है। वह चाहता है कि जब प्रकाश है तो केवल प्रकाश ही रहे, अब अंधकार का नामो निशान ही ना रहे। इसी भावना का नाम प्रभावना भावना है। महानुभाव प्रकाश का महत्व वही जानता है जिन्हें अंधेरे से सामना करना पड़ता है। अंधेरा समझते हैं ना? एक अज्ञानता का अंधेरा होता है, एक अंधकार का अंधेरा होता है। आपके जीवन में कौन सा अंधेरा है? अज्ञान का अंधकार है कि अंधेरा का अंधकार है? दोनों अंधेरे अभी आप लोगों के अंदर हैं। अज्ञानता का अंधकार तो है ही, लेकिन अंधकार का भी अंधेरा है। दोनों अंधकारों को दूर करने के लिए मात्र सम्यक की ज्योति की जलाने की जरूरत है। बाहर का अंधेरा, बाहर के दीपक जलते ही दूर हो जाता है, लेकिन हमारे अज्ञानता का, मिथ्यात का अंधकार को दूर करना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन को प्रकट करो। अब सम्यक दर्शन कहां से लाएं? कहीं से खरीद के नहीं लाना है। किसी भी दुकान पर जाओ, किराने की परचून की दुकान पर जाओ कि बोलो छटाक पर हमको सम्यक दर्शन दे दो, है ना? मिलेगा कहीं? नसीराबाद में तो मिलने वाला नहीं रहा। मिलेगा बाहर नहीं, हमारे अंदर मिलेगा, हमारे आत्मा के पास है। आत्मा के जौहरी बनोगे तो सम्यक दर्शन अपने आप प्रकट होगा। खरीदने से नहीं मिलेगा, खोजने खोदने से मिलेगा। वो मिलेगा मंदिर में, वो मिलेगा देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से मिलेगा, विश्वास करने से मिलेगा। किसी ने छोटी मोटी बात किसी के कान में बोल दी के ऐसा है वैसा है, तुम्हारा सम्यक दर्शन डगमगा गया। सुभाष जी के बारे में सुभाष सेठी के बारे में किसी ने बोल दिया कि वो तो ठीक नहीं है। कि सुभाष जी का व्यवहार ठीक नहीं है तो तुम्हारे मन में क्या श्रद्धा जमेगी?
तुम्हारा अभी तक जो विश्वास था वो डगमगा गया, तुम्हारा विश्वास खंडित हो गया, यानी सम्यक दर्शन गया। कोई कुछ भी कहे सुभाष जी के लिए, पर तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे सुभाष जी बहुत अच्छे हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे लिए हरदम तैयार रहते हैं, हम उनके बारे में बुराई नहीं सुन सकते हैं। तो तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत है। हमारे देव, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु जो कुछ भी हैं यही हैं, इसी प्रकार के हैं, अन्य प्रकार के नहीं हैं। यही तुम्हारा श्रद्धान सम्यक दर्शन को अंदर से प्रकट करने वाला होता है इतना विश्वास। किसी ने यदि तुम्हें बता दिया फोन पर, नहीं ऐसा है वैसा है, दूर रहना, कहां गया तुम्हारा सम्यक दर्शन? कहां गया तुम्हारा श्रद्धान? कहां गया तुम्हारा विश्वास? इससे सिद्ध होता है हमारा विश्वास और अविश्वास दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। मतलब हम अपने मालिक नहीं, आत्मा के मालिक नहीं, हम दूसरों की बातों के मालिक बन गए। कभी जीवन में सम्यक्त को कोई इस तरह का व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाएगा। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में यदि गहरा बनता है तो कोई कुछ भी कहे वो टस से मस नहीं होता है। सूरज यदि पूर्व से निकलता है तो पूर्व से ही निकलेगा, पश्चिम से उदित नहीं हो सकता। ये श्रद्धान हमारा होना चाहिए। 7 तत्वों पर श्रद्धान करना बड़ा मुश्किल है। परिवार पर विश्वास कर नहीं पा रहे तो 7 तत्वों पर विश्वास कैसे होगा? एक दूसरों पर विश्वास नहीं जम पा रहा तो बाहर अपने परिवार में विश्वास नहीं जम रहा तो पर प्राणी के ऊपर विश्वास कैसे जमेगा? जब भाई भाई का नहीं, पति पत्नी के बीच में नहीं, माता पिता के बीच में नहीं, तो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान कैसे जमा पाओगे? जो खुद अंधेरे में रहता हो दूसरे को उजाला दे कैसे सकता है? लेकिन सम्यक दृष्टि सत्य का उपासक होता है, पक्का श्रद्धानी होता है। मेरे अंदर जैसे सत्य का प्रादुर्भाव हुआ है, संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में इस सत्य का वास होना चाहिए। है इतना विश्वास? व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता है लेकिन अपने पर विश्वास नहीं कर पाता है। तो वह चाहता है कि जब प्रकाश है तो केवल प्रकाश ही रहे, अब अंधकार का नामो निशान ही ना रहे। इसी भावना का नाम प्रभावना अंग है। प्रकाश का महत्व वही जानता है जिन्हें अंधेरे से जूझना पड़ता है, जिन्हें परिस्थिति बस अंधकार से जूझना पड़ता है। उन्हें समझ में आता है कि प्रकाश की एक नन्ही सी किरण का क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है। जिन घरों में लाइट नहीं, अब तो प्रायः सभी घरों में लाइट की व्यवस्था हो गई है, कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां लाइट की सुविधा ना हो। पर आज से 30-40 वर्ष पहले की परिस्थिति को आप ध्यान में लाएं। 80 के दशक में प्रायः अधिकांश घरों में लाइट की सुविधा नहीं थी, तो अंधेरा होने के पहले अपने अपने घरों में डिब्बी, लैंप, दीपक को व्यवस्थित करके रख लेते थे कि अंधेरा होने वाला है, उसके पहले मैं अपने दीपक को जला लूं ताकि मुझे रात्रि पूरी अंधेरे में नहीं गुजारना पड़ेगी।
ये उसी को पता है जो अंधकार से लड़ता है। अब जिसको अंधकार का भास ही ना हो तो वो प्रकाश की ओर जाएगा ही क्यों? अंधकार में ही उसे अच्छा लग रहा तो वो प्रकाश को देखेगा भी नहीं। पर संत कहते हैं यह एक छोटी सी किरण सर्वत्र फैले, सर्वव्यापी हो, अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूबता है तो उसके लिए एक तिनका का बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। डूबते हुए को जैसे तिनके का सहारा होता है, इसी प्रकार से घोर अंधकार के अंधेरे से भरे व्यक्ति के लिए कहीं सम्यक की एक छोटी सी किरण दिख जाती है तो वह उसके जीवन को बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। जैसे समुद्र से पार होने के लिए नाव की जरूरत होती है, वैसे ही संसार सागर से पार होने के लिए सम्यक दर्शन रूपी नाव की जरूरत होती है। बिना सम्यक दर्शन से संसार से कोई पार ना हुआ है, ना हो सकता है, ना भविष्य में होएगा। आप कितना ही धन कमा लेना, धन वैभव कमा लेना, महल अटारी सब कुछ कोठी सब बना लेना, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। एकमात्र तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारा सम्यक दर्शन, जो इस भाव में भी काम आ रहा है आएगा और परभव से भी पार लगाने के लिए काम आएगा। ये सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? बाहर दुकानों पर नहीं मिलेगा, वो मंदिर में मिलेगा, मां जिनवाड़ी में मिलेगा, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में मिलेगा, उनके सहारा लेने से मिलेगा और उन पर विश्वास करने से मिलेगा। कोई कुछ भी मेरे कानों में कुछ भी कहे, पर मेरे गुरु तो गुरु हैं, उनके बारे में एक शब्द भी गलत सुनना भी पाप है और समर्थन करना भी पाप है। अपना विश्वास खंडित क्यों करें गुरु के बारे में, देव के बारे में, जिनवाणी के बारे में, धर्म के बारे में, धर्मात्मा के बारे में। आज पंचम काल में छयोपसम सम्यक दर्शन है। उपसम भी नहीं और छायक भी नहीं है, बादलों की तरह है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज आ जाता, कभी प्रकाश आ जाता, कभी अंधेरा आ जाता है। इसी को बोलते छयोपसम सम्यक दर्शन। विश्वास जम गया तो उतनी देर हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश फैल गया और किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे अंदर का सम्यक दर्शन गोल हो गया, मिथ्यात्व का अंधकार छा गया। ग्रह होते ना, कौन कौन से ग्रह होते हैं पता है आपको? जो बादल को ढक देता है, पर बादल के प्रकाश और ताप को नष्ट नहीं कर सकता है। बादल कितने ही घनघोर सूर्य के ऊपर आ जाएं, प्रकाश का आभा कम तो हो जाती है, लेकिन उसके प्रताप और ताप को नष्ट करने की ताकत बादलों में नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन की एक किरण यदि तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाती है तो तुम्हारे अनंत काल का मिथ्यात्व रूपी बादल पल में क्षय को प्राप्त हो सकता है। ये ताकत उस सम्यक दर्शन की एक नन्ही सी किरण में होती है। तो उसी सम्यक के बल पर अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। इसी भावना का नाम प्रभावना अंग है, जिसे आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने रत्न करंडक श्राप का चार में उल्लिखित करते हुए हमें संबोधित कर रहे हैं। अज्ञान तिमिर
व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन माहात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावनः। अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को यथा संभव ऐन कैन प्रकार जैसे बने वैसे दूर करके जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करने का नाम प्रभावना अंग है। अज्ञान तिमिर, अज्ञान रूपी तिमिर यानी अंधकार को जैसे बने यथा यथा यानी जैसे बने तैसे दूर करके जिन शासन के महात्म को, जिन शासन की महिमा को, जिन शासन के प्रकाश को फैलाना ही हम सबका काम है। इसी का नाम प्रभावनांग है। एक बार आचार्य श्री ने अंतिम क्षणों में पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा, गुरुदेव अंतिम क्षणों में मुझे कोई संदेश उपदेश दें, कृपया करें हमारे ऊपर। तो आचार्य श्री हम लोगों को सुनाया करते थे जो उन्होंने अंतिम क्षणों में कहा होगा अपने गुरु शिष्य से। आप प्रभावना नहीं होना ही श्रेष्ठ प्रभावना है। आप प्रभावना से बचना ही प्रभावना कहलाती है। एक छोटे से वाक्य में गुरुदेव ने सबको समा दिया। एक ज्ञान सागर जी महाराज थे जिनका ज्ञान विद्या के सागर में समा गया और विद्या के सागर का ज्ञान समय के सागर में समय से समा गया। चतुर्विध संग की प्रभावना, इसमें श्रावकों का भी दायित्व होता है कि चतुर्विध संग की सेवा वैयावृत्ति कैसे करें। मात्र घर में बैठ जाएं, थोड़ा सा मंदिर में आकर के दर्शन कर लिया, पूजन पाठ कर लिया, इतने से प्रभावना होगी? बोलो नहीं। इसके लिए तो हमें तन मन धन से समर्पित होना पड़ेगा, तभी तुम चतुर्विध संग की प्रभावना कर सकोगे। तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन माहात प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अंधेरा टिक नहीं सकता कभी सूरज के अखाड़े में। जहां पर प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता है। ये सिद्धांत है, सत्य है। एक बार ऐसा हुआ, अंधकार ने परमात्मा से शिकायत करते हुए कहा, तुम्हारा सूरज मुझे ठीक से रहने नहीं देता है, तुम्हारा सूरज मुझे ठीक से रहने देता नहीं है। परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं अभी सूरज को बुलाता हूं और तुम्हारा सामना कराता हूं कि तुम्हें परेशान करता क्यों है। सूरज को बुलाया गया। सूरज से पूछा, क्यों तुम अंधकार को परेशान करते हो? क्यों तुम अंधकार को परेशान करते हो? सूरज कहता है, अंधकार? अंधेरा? कौन सा अंधेरा? मैंने आज तक अंधेरे को देखा नहीं। परेशान करने की बात तो बहुत दूर की है। यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आपने मेरी शिकायत सुनी है, कोई बात नहीं, सूरज को अंधेरे को बुलाओ,
मैं अभी उससे क्षमा मांगने को तैयार हूं, क्षमा मांग लेता हूं। कहानी में है, नहीं तो आप सोचो कहीं अंधकार होगा, एक व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति का सूरज नाम रख दिया होगा। अंधकार बेचारा गरीब आदमी, सूरज वाला धनाढ्य आदमी करता होगा परेशान। कहानी कहानी की तरह है, पर उसका कथ्य बड़ा सत्य है। सूरज को बुलाया गया, सूरज ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि बुलाइए अंधेरे को, मैं अभी क्षमा मांगने को तैयार हूं। कहानी में कहते सूरज आता है, क्षमा मांगने को खड़ा भी है, लेकिन अंधकार सूरज का सामना करना नहीं चाह रहा है। लेकिन अंधकार सूरज का सामना करना नहीं चाह रहा है। संत कहते जहां पर प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता है। प्रभावना की उत्कृष्टता का नाम ही प्रभावना है। प्रत्येक धर्मात्मा का यह भाव रहता है, यह महिमा सर्वत्र फैले। ध्यान रखना, प्रभावना की नहीं जाती है, प्रभावना होती है। सूरज अभी भी खड़ा है अंधकार से क्षमा मांगने के लिए, पर अंधेरा सामना ही करना नहीं चाहता है। तो जहां सूरज होता है वहां अंधकार नहीं होता है। जहां दीपक जला दिया जाता है वहां अंधकार आपो आप चला जाता है। आप लोग सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? क्या बोला हमने? जहां पर दीपक जल जाता है वहां पर अंधेरा छट जाता है। तो दिए को कभी अंधेरे से कहना नहीं पड़ता है कि चल तू चल, अभी मैं आ गया हूं। पर लोगों के बीच में ऐसा तो होता है कि किसी को आना है तो किसी को भगाना पड़ेगा। चलो तुम हटो, मेरे को आहार देना, मेरे को आने दो। चौके में करते ना आप लोग, हटो आपने बहुत आहार दे लिया, मेरे को देने दो। नहीं, आप भी दो, मेरे को भी देना है। इसमें तुम्हारा व्यवहारिकता झलकेगा, प्रेम वात्सल्य झलकेगा। तो दिए को कभी अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता कि अंधेरे तुम जाओ, दिया का जलना मात्र पर्याप्त होता है। यदि दिया जलेगा तो अंधेरा मिटेगा ही मिटेगा। सम्यक्त प्रकट होगा तो मिथ्यात घटेगा ही घटेगा। मिथ्यात रूपी अंधकार हटेगा ही हटेगा। सम्यक्त के प्रकट होते ही प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ टिक नहीं सकते हैं। धर्म और अधर्म दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। जहां पर अधर्म है वहां पर धर्म नहीं, जहां पर धर्म है वहां पर अधर्म नहीं। जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा अपने आप भाग जाता है। एक बार जैसा कि अभी मैंने कहा था, अंधकार सूरज का सामना करना नहीं चाह रहा। आप लौकिक जीवन में देखो, किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है और किसी व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। गलती करने वाला व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति के सामने पेश नहीं होता है। वो डरता है कि मेरी गलती है इसलिए मुझे उधर जाना नहीं है। एक कहावत भी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी कर रहा है, ऊपर से अकड़ भी रहा है। और जो ईमानदार व्यक्ति होता है, ऑनेस्ट मैन होता है, वो कभी अकड़ता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक मंदिर में एक व्यक्ति आया
प्रक्षाल करते समय उससे मूर्ति गिर जाती है पाषाण की, गर्दन अलग हो गई। और उसने देखा कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और उसने ज्यों की त्यों मूर्ति को जमा करके रख दिया और तुरंत वापस आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति जाता है और धीरे धीरे वो प्रक्षाल कर रहा, कपड़े से हवा मच्छर भगा रहा है, और कपड़े के लगते उससे गर्दन दूर हो जाती है। बड़ा घबरा जाता है, मेरे से अनर्थ हो गया, पाप हो गया मेरा, अब क्या होगा मेरा। लेकिन उसे बहुत पश्चाताप होता है और किसी महाराज जी के पास वो जाता है, महाराज श्री मेरे से बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया, मुझे प्रायश्चित दो। रोने लगता है। महाराज पूछते क्या हुआ? महाराज श्री मेरे से प्रक्षाल करते करते वो मूर्ति गिर गई, मतलब गर्दन अलग हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिससे गिरी उसको पश्चाताप नहीं हो रहा, और जिससे नहीं हुआ उसको बड़ा दुख हो रहा है। बंधुओं, एक उदाहरण है। यदि हम सम्यक दृष्टि होंगे तो मुझे इस चीज का पश्चाताप होगा ही होगा। और यदि वो सामने वाला व्यक्ति कहता मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया, तो इस दूसरे व्यक्ति को तो कुछ होना ही नहीं था। लेकिन जो सत्य का उपासक होता है, सच्चा श्रद्धानी होता है, उसे बहुत पीड़ा होती है। जो सम्यक दृष्टि नहीं होता उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो सूरज ने कहा उस अंधेरे को बुलाओ, मैं अभी भी क्षमा मांगने को तैयार हूं, पर अंधेरा है कि उसका सामना भी करना नहीं चाहता है। आचार्य कहते हैं जहां पर प्रकाश होगा वह अंधकार हो ही नहीं सकता। ये सत्य है, वह प्रकाश हमारे भीतर भी प्रकट होना चाहिए। सत्य का सम्यक दृष्टि, सत्य का उपासक होता है, प्रकाश का पुंज बन जाता है। वह जहां भी जाता है उसका प्रभाव आपो आप फैलता है। उसे किसी प्रयास और पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं पड़ती है। महानुभाव जब हमारा व्यक्तित्व प्रभावी बनता है तो दूसरे उसके अनुयायी अपने आप बन जाते हैं। यदि मेरे व्यक्तित्व में ताकत होगी तो मेरे पीछे हजारों लोग आपो आप चलेंगे। ध्यान रखना, व्यक्ति अलग होता है और व्यक्तित्व अलग होता है। व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पूजा व्यक्ति की नहीं, पूजा व्यक्तित्व की जाती है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति अगर मिट्टी का लौंदा है तो व्यक्तित्व उससे बने हुए बर्तन की तरह होता है। व्यक्ति यदि सोना है तो व्यक्तित्व उससे बने हुए आभूषण हैं। जिस व्यक्ति के भीतर महानता की प्रतिष्ठा हो जाती है वो व्यक्ति व्यक्ति ना रह करके व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। व्यक्ति बहुत साधारण सी चीज है, व्यक्तित्व असाधारण गुण है जो हर व्यक्ति के भीतर प्रकट नहीं हो पाता है। बंधुओं, लगातार जिन 7 अंगों की चर्चा मैंने आप सबके मध्य की, वह सम्यक दर्शन हम सबके अंदर प्रकट हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है वो 8 अंग उसके जीवन में समाये हुए होते हैं। 7 भयों से मुक्त होता है। वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो, हम गुणानुरागी बने, छिद्रानी बेसी प्रवृत्ति वाले ना बने। यदि हमारे अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति आती है तो पहले हमारे अंदर दोष होंगे, तभी हम दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ जाती है। आदत डाल लेते हैं
पहले हम अपने अंदर की दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर करें, फिर दूसरों के अंदर दे हुए अवगुणों को दूर करने का प्रयास करें। यही सम्यक दृष्टि के अंदर की भावना होती है तो उन 7 अंगों के एक साथ फलीभूत हो जाने का नाम ही प्रभावना है। अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का नाम ही प्रभावना है। यह प्रभावना बातों से नहीं होती है, करने से होती है, हमारे आचरण से होती है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ सबका जीवन उन्नत बने, सभी का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।